सो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल IQ रैंकर्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैंने आपको सिंपल इक्वेशंस के बारे में बताया था कि वो क्या होती है, कैसे हम उसके सॉल्यूशंस चेक करते हैं कि कोई उसका सॉल्यूशन है या नहीं, और कैसे उनकी वैल्यूज़ को फाइंड किया जाता है। तो अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो पहले उसको ज़रूर देखें। तो बेटा आगे हमारे पास क्वेश्चंस क्या आते हैं कि हमारे को कुछ स्टेटमेंट्स दी होती हैं और इन स्टेटमेंट्स को हमारे को कन्वर्ट करना होता है हमारी जो सिंपल इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो उसको देखते हैं। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आपका टाइम टू टाइम आपको आगे आने वाले 8th 9th एंड 10th क्लास तक आपको इस तरह की स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अभी से इसको अच्छे से समझें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज़ 32। क्या कह रहा है, सम ऑफ 3 टाइम्स x। तो सबसे पहले वो बोल रहा है कि 3 टाइम्स। तो जब भी बेटा आपके पास टाइम्स आता है, दैट इज़ 3 टाइम्स 4 टाइम्स है ना, तो आप x के साथ उसको मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे मेरे पास 3 टाइम्स है, तो हमने लिख लिया 3 टाइम्स ऑफ x। फिर आगे बोलता है एंड 11 इज़ 32, और वो बोल रहा है कि अगर इसमें हम प्लस 11 कर देते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, 32 आता है। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन बन जाएगी। फिर सेकंड में क्या है कि इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 6 टाइम्स आ नंबर। तो वो नंबर हमारे को नहीं पता, तो सबसे पहले उस नंबर को हम क्या लेट कर लेते हैं, x। 6 टाइम्स, तो इसका 6 टाइम्स किया। अब इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट किया उसने, 5। तो इसमें से अब हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो बोलता है कि हमारे को कितना मिलेगा, 7। तो इक्वल्स टू 7। तो ये हमारी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आगे आ गया हमारे पास 1/4 ऑफ m इज़ 3 मोर देन 7। अब 1/4 की बात कर रहा है, 1/4 का मतलब 1/4। तो वो बोल रहा है कि हमारे पास जो m है आप उसका क्या कर दीजिए, 1/4 कर दीजिए। तो 1/4 कर दिया। फिर इज़ आ जाता है, तो इज़ के आगे हमेशा इक्वल टू 3 मोर देन 7। तो 7 से कितना ज़्यादा है, वो 3 ज़्यादा है। तो ये बन जाएगा हमारे पास m/4 इज़ इक्वल टू 10 बन जाएगी ये इक्वेशन। अब लास्ट इक्वेशन है हमारे पास, क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ नंबर प्लस 5 इज़ 8। सबसे पहले जो नंबर है उसको मान लिया जाता है कि वो x है, फिर उसका 1/3 करना है। तो मतलब 1/3 कर दिया उसका, प्लस 5, उसमें जब आप 5 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलता है, 8 मिलता है। तो ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करवा दी हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट आपको गिवन होती है, उस स्टेटमेंट से आपने ये इक्वेशंस को लिखना होता है। ठीक, फिर से बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे जब भी आप यूज़ करेगा वो टाइम्स या 1/3 1/4 ऑफ, है ना, 3 टाइम्स x, जब भी टाइम्स वगैरह वो ये यूज़ करते हैं तो उसमें उसके साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जब वो बोलता है कि इतना मोर है, ठीक है, या इतना सब्ट्रैक्ट किया, तब यहाँ पे आपका ये प्लस माइनस आपको देखने को मिलता रहता है। तो आगे बच्चों हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। क्या कह रहा है कि अब इक्वेशन गिवन है और इसको आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 बाय 1 मैं आपको सभी टाइप सिखाता हूँ। देखिए क्या है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, x-5। ये x है ना, इसको हम मानेंगे कि ये कोई भी नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास कोई भी एक नंबर है। -5 इज इक्वल टू, वो बोल रहा है कि आपको कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि कैसे करेंगे हम, कि हमने 5 को सब्ट्रैक्ट किया कि इसमें से x में से वी गेट 9। ठीक, तो इसको हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 5 फ्रॉम x गिव्स 9। ठीक, तो ये पहले का आंसर आ जाएगा। सेकंड में क्या कह रहा है कि p को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग p बाय 5 गिव्स 20। तो बिल्कुल ही आसान से ये क्वेश्चन है। अब आगे क्या कह रहा है, पहले m है ये नंबर, इसको पहले 3 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर 7 उसमें ऐड किया गया, तो कितना आया हमारे पास, 1 आया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
द सम ऑफ 3 टाइम्स अ नंबर, आप यहाँ पे नंबर भी लिख सकते हो या एक्स भी बोल सकते हो। द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर एंड 7 इज़ 1। तो ये भी देखिए कितना आसान से हमने इसको कर लिया। फिर आगे है m है, इसका 2 से डिवाइड किया गया, मतलब कि 1/2 लिया, फिर उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम, किस में से सब्ट्रैक्ट किया, 1/2 ऑफ द m, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम half of the m gives 6। तो इस तरह से आप काफ़ी ईज़िली इन इक्वेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आगे बच्चों, अब मैं आपको एग्ज़ाम्पल 3 और 4 करवाऊँगा। अब ये ना आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, जनरली बच्चों को ये मुश्किल लगते हैं, बट मैं आपको बहुत ईजी वे में करवाऊँगा, ठीक है। तो चलिए इनका सलूशन शुरू करते हैं। पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या कह रहा है, Raju's father age is 4 years more than the 3 times of Raju's age. Raju's father age is 45 years old. Set up an equation to find Raju age। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है, जो भी आपको फाइंड करना हो उसको x मान लो। हमें फाइंड क्या करना है, राजू एज, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट राजूज एज इज इक्वल टू x ईयर्स। तो हमने ये मान लिया कि जो राजू की एज है वो x ईयर्स है। फिर आगे क्या कह रहा है कि राजूज फादर्स एज, राजू की फादर की जो एज है इज़ 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। तो राजूज की एज का 3 टाइम्स, सबसे पहले हमारे को टाइम सॉल्व करना होता है। ये क्या कह रहा है, 3 टाइम्स राजूज एज, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला आपको लिखना होता है। तो राजूज एज कितनी है हमारे पास x, उसका क्या कर दिया 3 टाइम्स। फिर 5 ईयर्स मोर, इससे 5 ज़्यादा, मतलब +5। तो ये हमारे पास क्या आ गई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राजूज फादर्स एज, ठीक है। पर क्वेश्चन में आगे क्या गिवन है कि उसके फादर की एज हमें कितनी गिवन है, 44 ईयर्स। तो ये राजूज फादर की एज, तो वो बोल रहा है कि ये है कि 3 टाइम्स ऑफ राजूज एज +5, और ये इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 44, जो ये आपको गिवन है, ठीक है। तो ये भी राजूज फादर की एज लिखी हुई है, ये भी राजूज फादर की एज लिखी हुई है, तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। तो आप इनको इक्वल रख दीजिए, तो यहाँ से आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या कह रहा है। तो शॉपकीपर सेल्स मैंगोज इन 2 टाइप्स ऑफ बॉक्सेस, 1 स्मॉल एंड 1 लार्ज, ओके। अ लार्ज बॉक्स कंटेन एज मैनी एज 8 small boxes plus 4 loose mangoes. Set up an equation which gives the number of mangoes in each box. The number of mangoes in larger box is 100। तो लार्जर बॉक्स में जो मैंगोज़ हैं वो कितने 100, तो हमारे को ईच स्मॉल बॉक्स में बताया है। तो हम मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ mangoes in each small box is x। तो हमने ये मान लिया कि हर एक स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगोज हैं x। उसके बाद क्या कह रहा है, अ लार्ज बॉक्स contains as many as 8 small boxes, ठीक है, 8 स्मॉल बॉक्सेस। तो हमने ये माना है कि हर एक स्मॉल बॉक्स में कितने मैंगो हैं, x हैं। तो 8 स्मॉल बॉक्सेस में कितने हो जाएंगे, 8x प्लस 4 लूज़ मैंगोज़। तो +4 आगे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा मैंगोज़ हैं, और ये हमारे पास क्या बता रहा है, नंबर ऑफ मैंगोज़ इन लार्ज बॉक्स। यही बोल रहा है कि अ लार्ज बॉक्स कंटेन
एज मैनी एज 8 स्मॉल बॉक्सेस प्लस 4, तो यही लिखा हुआ है। बट हमारे क्वेश्चन में लार्ज बॉक्स में कितने मैंगोज गिवन है, 100, तो ये 100 गिवन है, तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो देखिए कितनी आसानी से आप ये पूरी की पूरी इक्वेशन को बना सकते हो। ठीक, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस की बेटा प्रैक्टिस करना। तो आगे मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।